नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। खैरागढ़ में मुख्यमंत्री ने चुनावी आमसभा को किया संबोधित। विजय दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम का हुआ आयोजन। सड़क पर उतरे नंदईवासी, सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का किया विरोध। और निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर, कामकाज हुआ प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खैरागढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने चुनावी आमसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए विभिन्न वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर उन्हें जीत दिलाने की यहां के मतदाताओं से अपील की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने इतवारी बाजार में आयोजित चुनाव आमसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के खैरागढ़ पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने सबसे पहले खैरागढ़ को कलाधानी कहते हुए खैरागढ़ नगरी को प्रणाम किया। वहीं दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को मंच से नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश में किसानों का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित खैरागढ़ नगर की जनता से कांग्रेसी प्रत्याशियों के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और उन्हें विजय दिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीदों की शहादत को नमन किया और 16 दिसंबर के इस विजय दिवस को याद किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से का 20,000 करोड़ रुपए नहीं दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को कई सौगात मिल सकती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी मांग पूरी करते हैं, जनता जो चाहती है हम करते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव जो बचे थे उसके चुनाव हो रहे हैं 15 नगरीय निकायों में, और पिछले चुनाव में हम अधिकांश सीट जीते थे। 10 नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराए थे, उसी पर नगर पालिका नगर पंचायतों में, और अभी पूरा विश्वास है कि सभी नगर निगमों में नगर पालिका नगर पंचायतें के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमको भारी सफलता मिलेगी। दाऊ जी, आपने शिक्षा कर्मियों को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया है। वर्ग 3 बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा बचा है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार लगातार हमारे जो हमारा हिस्सा था, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है और उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी को हम मांग रहे हैं। यदि हमारा 20,000 करोड़ रुपये दे देते, हम सारे काम जिन जिन साथियों की जो मांग है, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे मितानिन हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, सबकी मांग हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले समय में खैरागढ़ जिला बनेगा क्या है? आप तो बिना मांगे देते हैं। वो तो खैरागढ़ की जनता जो चाहेगी होगी। हम तो जनता के साथ हैं और जनता जो चाहती है वो करते हैं। भाजपा एक तरफ है और दूसरी तरफ जनता है, किसको जिताएंगे? देखिए, ये है कि रमन सिंह जी तो अपने भांजा को देखा, लेकिन हम लोग तो अपने भांजा में राम को देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ पर कितने सीटों में जीत की उम्मीद है? हम सभी सीटें जीतने की हमारी कोशिश है। अब जनता जो आशीर्वाद दे। 20 वार्ड वाले नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के इतवारी बाजार में हुई इस आम सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी आम सभा में जमकर भीड़ उमड़ी, लेकिन भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है यह 20 दिसंबर को होने वाला मतदान ही तय करेगा। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की स्वर्णिम विजय पर प्रतिवर्ष इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाते हुए एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथा को याद किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेनाओं के घुटने टेक देने और भारतीय सेना के जवानों के साहस और शौर्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया। इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने 1971 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आज का दिन बहुत ही देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विजय दिवस है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों का आयोजन था। सन 1971 में जब देश में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और खूब लड़ाई हमारे सैनिकों ने लड़ी। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और एक बहुत बड़ी विजय पहली बार किसी राष्ट्र के हक के लिए और किसी समुदाय के हक के लिए भारत ने जीती थी। उसमें पूरा योगदान हमारे सैनिकों का और आज के दिन हम लोग सैनिकों को याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से भूतपूर्व सैनिकों ने शहर के गौरव स्थल में पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान पूर्व सैनिक एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार के लिए जितना मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। वहीं 1971 के युद्ध को याद करते हुए पूर्व सैनिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। विजय दिवस 1971 वार के जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दिया था उनकी शौर्य गाथा और उनके साहस को प्रणाम करने का दिन है। आज के दिन हमने 3,900 सैनिक अपने खोए थे और 9,851 सैनिक जो हमारे घायल हुए थे। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमने पाकिस्तान के एक जनरल सहित 93,000 जवानों और अफसरों को हमने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और हमने इस तरह से उस युद्ध में जीत हासिल कर पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कराया जो आज बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दिवस हम शौर्य और वीरता के लिए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए मना रहे हैं और उसी संबंध में यह आयोजन हमने किया हुआ है। हम लोग था रिजर्विस्ट कंपनी, तो हम लोगों को चटगांव मिला। चटगांव बॉर्डर में 3 जगह में हम लोग एम्बुश लगाया। एम्बुश लगाने के बाद दुश्मन आता है तो हम लोग एम्बुश में फंस जाते। उसके बाद हम लोग उन लोगों को सिग्नल देके, अपना को सिग्नल देके रुक देता हूँ। तो उन लोग को भेज के आप लोगों को पूरा हिंदुस्तान का फौज घेर लिया और आप अपना अपना हथियार को फेंक दो, हैंड अप कर लो। बस हम लोग एक कंपनी 44 आदमी उनको कैप्चर करके भेजा। टोटल 93 हज़ार हम लोग पकड़ाया और सब था बेलुचिस्तान की फौज और हम लोग था भारतीय।
हम चाटगांव ढाका 14 तारीख को ढाका हमारा आज़ाद हुआ। स्वर्णिम विजय दिवस के आयोजन अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा नयनाभिराम देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के नंदई वार्ड में सामुदायिक भवन पर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाए जाने का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है। आज नंदई क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने चक्का जाम करने से रोका। क्षेत्र के लोगों ने भाजपा पार्षदों के साथ सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजनांदगांव शहर के नंदई वार्ड में सामुदायिक भवन पर नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका वार्ड के लोग विरोध कर रहे हैं। वार्ड के लोगों और पार्षद का कहना है कि यह श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। काफी मशक्कत के बाद क्षेत्र के लोगों को सामुदायिक भवन की सौगात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मिली है। अब सामुदायिक भवन पर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने से इस भवन का उपयोग निम्न आर्थिक वर्ग अपने घर के शादी, गमी व अन्य सामाजिक अथवा मांगलिक कार्य के लिए नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम को अगर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाना है तो वे नई बिल्डिंग का निर्माण कर उस बिल्डिंग पर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र की स्थापना करे। आज जिस तरीके से नंदई वार्ड वासियों को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा नंदई सामुदायिक भवन का सौगात दिए थे, उस सामुदायिक भवन को आयुक्त नगर निगम और वर्तमान महापौर हेमा देशमुख के द्वारा उस भवन को डायग्नोस्टिक सेंटर स्वास्थ्य केंद्र परीक्षण केंद्र के रूप में तब्दील करने जा रही है। हम सभी वार्डवासी उसका विरोध करते हैं। इसलिए उस भवन को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा इन क्षेत्र में जो श्रमिक बहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के वार्डवासियों के लिए उनके सुख और दुख और धार्मिक आयोजनों के लिए वार्डवासियों को जो समर्पित किए थे, आज वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता सरकार में आने से वार्डवासियों के द्वारा जो भावनाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और हम सभी आज पुनः उस भवन को नंदई वार्डवासियों को समर्पित करने की मांग को लेकर आज चक्का जाम करने के लिए में एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि तत्काल वार्डवासियों को वो भवन पुनः सुपुर्द किया जाए और साथ ही साथ सुख और दुख के काम उस भवन में निरंतर होते रहे। इसी आशाओं के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के बीते दिनों भी क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर आयुक्त और महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने का विरोध करते हुए आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस मामले में कार्रवाई नहीं होती देख आज वार्ड के लोग चक्का जाम करने सड़क पर उतर आए और महापौर व आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में वार्ड के लोगों के द्वारा सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को चक्का जाम करने से रोका। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने बीच सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और घंटों सड़क पर ही बैठे रहे। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। किसान के कर्जा संग
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासकीय बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारियों ने राजनांदगांव स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की इस नीति को आम जनता सहित बैंक कर्मचारियों और देश हित के खिलाफ बताया। बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉइज यूनियन भोपाल सर्किल के बैनर तले राजनांदगांव इकाई ने भी राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल को अपना समर्थन दिया है और राजनांदगांव शहर के स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। बैंक के अधिकारियों और बैंक यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासकीय बैंकों का निजीकरण देश की जनता, बैंक कर्मचारियों और देश हित के खिलाफ है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कि हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकार की यह नीति गलत है। उस मुद्दे को लेकर के आज बैंक का हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है। क्या क्या मुद्दे? अभी केवल हमारी जो है बैंकों के जो सरकारी बैंकों का जो निजीकरण है वो उनके विरोध में करें। कितने कर्मचारी हैं शामिल हैं? यहाँ पूरे जो है जितने 100% कर्मचारी हैं शामिल, राजनांदगांव जिले के 100% कर्मचारी शामिल हैं। जो 2 दिवसीय हड़ताल जो बैंक कर्मियों द्वारा की जा रही है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसमें लगभग जो 10 लाख कर्मचारी हैं, बैंकिंग कर्मचारी सभी बैंकिंग सेक्टर के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अपने 2 दिन की सैलरी हम सर इसीलिए कटवाना चाह रहे हैं क्योंकि हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने का, ये सरासर गलत है और वो ये जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो ये पारित करवाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत 2 बैंकों का वो विलय, ये जो प्राइवेटाइजेशन करवाना चाहते हैं, वो वापस ले, क्योंकि ये ना ही बैंकिंग कर्मचारियों के हित में है, ना ही देश के हित में है और ना ही आम जनता के हित में है। इससे ये 2 दिन की जो हड़ताल है, इससे करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है आम जनता का, और अगर सरकार ने अपनी जो ये वापस नहीं ली, जो अमेंडमेंट लॉ वापस नहीं लिया, तो हम ये जो हड़ताल है उसको आगे लेके जाएंगे जब तक कि सरकार के मतलब सरकार को जब तक कि इस बात का मतलब पता नहीं चलता कि वो जो करने जा रही है वो गलत है। तो हम ये जो हड़ताल है इसमें निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो भी वो मुद्दा लेके आ रही है हम उसके फेवर में नहीं हैं। बैंकों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में देश भर के लगभग 10 लाख बैंक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। शासकीय बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए बैंक कर्मचारियों ने शासन की इस नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 दिनों तक बैंकों की हड़ताल के बाद शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद रहेगा। ऐसे में 4 दिनों तक ग्राहकों को बैंक के कामकाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बैंक की हड़ताल से राजनांदगांव जिले में ही करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। अपने प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने कहा कि बैंकों का निजीकरण बंद नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गंडई के वनांचल क्षेत्र ग्राम जीराटोला के समीप जंगल में अज्ञात मानव कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गंडई एवं मोगांव पुलिस टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मदद ली गई। गंडई क्षेत्र के जीराटोला के समीप जंगल में मानव कंकाल दिखे जाने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने में दिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मानव कंकाल अलग अलग हिस्सों में बिखरा पड़ा हुआ था। साथ ही घटना स्थल पर चप्पल और नारंगी रंग के प्लास्टिक बोरे के साथ रस्सी भी मिला है। मौका मुआयना कर मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस अनुमान लगा रही है कि किसी अज्ञात शव को पहले बोरी में भरकर यहां लाया गया होगा, फिर उसे जला दिया गया होगा तथा जंगली जानवरों द्वारा कंकाल को यहां वहां बिखेरा गया होगा। इस मामले को संगीन अपराध मानते हुए पुलिस टीम गंभीरता से जांच में जुट गई है। कल ग्राम जीराटोला के कुछ ग्रामीणों ने फोन से सूचना दिया कि जीराटोला के जंगल में एक व्यक्ति का जले हुए अवशेष है और तो अभी इसकी तस्दीक के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया और फिर रवाना हुए। वहाँ जाकर देखे कि वहाँ एक व्यक्ति के शव को जलाया गया है, मतलब व्यक्ति को जलाया गया है और उसके जले हुए हिस्से हैं वो वहीं पर आसपास बिखरा हुआ था और जलाने का निशान भी था। सर उसमें क्या क्या पार्ट्स मिले कुछ ऐसा बता? खोपड़ी है उसका और कुछ कपड़ा भी है और जले हुए और कुछ हड्डी भी है। सर क्या लगता है कि ये मामला क्या होगा? अभी तो पीएम के लिए भेजे हैं पंचनामा करा के और पीएम रिपोर्ट पश्चात कहना इसमें उचित रहेगा। पुलिस इस संगीन मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर तफ्तीश कर रही है। डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। टीम मंगलवार की देर शाम तक मौके पर जांच करने में जुटी रही। माना जा रहा है यह घटना सप्ताह भर के अंदर की है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
राजनांदगांव शहर के चौखड़िया पारा में मितानिन बहनों का महापौर ने सम्मान किया। गत दिनों राजनांदगांव शहर के झूलेलाल वार्ड क्रमांक 41 चौखड़िया पारा सार्वजनिक भवन में क्षेत्रीय पार्षद राजेश गुप्ता चंपू की पहल पर मितानिन बहनों का गुलाल तिलक कर श्रीफल और उपहार स्वरूप साड़ी भेंट कर महापौर हेमा देशमुख के कर कमलों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण व तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात मितानिन सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, मितानिन देवकी सोनी, ऋषि शास्त्री व क्षेत्रीय पार्षद राजेश गुप्ता सहित अन्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। अपने अतिथि उद्गार में महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने कहा कि आज मितानिन सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मितानिन यानी सखी सहेली जो विपत्ति काल में आपकी मदद करे। ऐसे में इस वार्ड की मितानिन हमेशा जागरूक रहती हैं और हर किसी की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। उनके सम्मान के लिए कोई दिन और समय नहीं होता, वे लगातार मेहनत करती हैं। हमारे पार्षद चंपू गुप्ता जी के वार्ड में मितानिन सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मितानिन को सम्मान किया गया। वास्तविकता में मितानिन यानी सखा सहेली जो आपके विपत्ति काल में आपकी मदद करे। ऐसे में इस वार्ड की जो मितानिन है हमेशा जागरूक रहती है और हर किसी के सेवा के लिए तत्पर रहती है। उनके सम्मान के लिए कोई समय और दिन नहीं होता क्योंकि वो लगातार मेहनत करती है। आज ये दिन चुना गया, उनका सम्मान किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपकी यही कार्य आपको अलग से प्रदर्शित करते हैं। आपके कार्यों के कारण आपका सम्मान किया जा रहा है और आपसे निवेदन है कि आपके कार्य यही बने रहे ताकि हमारे लोगों को मदद मिलती रहे। सम्मान समारोह में विशेष रूप से श्रीमती देवकी सोनी ने मितानिन बहनों की भवन संबंधित मांगों को महापौर निधि से पूर्ण करने के लिए महापौर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो हम लोगों को याद करें। हम लोग हमेशा सहयोग करने आगे रहेंगे। मितानिन सम्मान समारोह कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय पार्षद व महापौर परिषद के राजस्व विभाग के चेयरमैन राजेश गुप्ता चंपू ने अपने उद्बोधन में कहा कि सम्मान समारोह कार्यक्रम मितानिन के योगदान को मैं नमन करता हूं। मितानिन बहन हर दुख सुख में जरूरतमंद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। पार्षद श्री गुप्ता ने कहा कि हम साल में एक दिन सेवा करते हैं। मैं चाहूँगा मितानिनों का हर महीने सम्मान स्वागत के रूप में होना चाहिए, इससे इनका हौसला बढ़ता है। मितानिन दीदी लोग का जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ है, ये मितानिन लोगों का जो दिन रात जो ये लोग संघर्ष करते हैं हमारे बीच, हमारे जनता की सेवा करते हैं। हमारे वार्ड में डिलीवरी है, किसी का दुख है सुख है, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। ये जो आज एक दिन हम साल में सेवा करते हैं, मैं चाहूँगा कि इनका निरंतर हर महीने एक बार इनका सम्मान स्वागत के रूप में होना चाहिए। इनसे इनका हौसला बढ़ता है और हौसला अफजाई करना हम सभी का फर्ज है, क्योंकि निरंतर जनता का दुख सुख बांटते हैं और रात दिन ये लोगों की सेवा करते हैं। मैं चाहूँगा ऐसे आयोजन हमेशा होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा पंसारी द्वारा किया गया व सम्मान समारोह का आभार प्रकट संदीप साहू ने किया। इस अवसर पर इंदिरा नगर चौखड़िया पारा क्षेत्र की मितानिन बहनों के अलावा मोहल्ले वासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के गौरव स्थल में जिला अखबार हाकर संघ ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और अन्य शहीदों की शहादत को नमन करते हुए मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव शहर के जिला अखबार एवं हॉकर संघ ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और अन्य 13 शहीदों को गौरव स्थल में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखबार हॉकर घर घर अखबार बांटने का कार्य में लगे हुए हैं। आज हम पूरे अखबार संघ, अखबार बांटने वाले और पूरे अखबार से जुड़े लोग विपिन रावत जो देश के लिए गौरव की बात है, क्षण जिन्हें इन क्षणों में शहीद हुए हैं, इनको सब अखबार संघ श्रद्धांजलि देती है। बताएंगे अखबार संघ द्वारा स्वर्गीय विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि।
जो 11 लोग शहीद हुए हैं उनको पेपर संघ के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, राजनांदगांव अखबार संघ विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देता है। जिला अखबार हॉकर संघ ने गौरव स्थल पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत की युद्ध कुशलता को याद किया और उनके आकस्मिक निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताई। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।